बैक टू माय चैनल। आज हम जाति प्रथा के कार्य यानी उनकी जो भूमिका है उसके महत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, वर्तमान समय में जाति प्रथा को एक निरर्थक एवं हानिप्रद संस्था कहना एक फैशन सा बन गया है। विशेषकर समाज सुधारकों एवं शिक्षकों एवं राजनेताओं के में जाति प्रथा की तो अब बहुत ही आलोचना करने का एक रिवाज सा हो गया है। आज दिनों दिन जाति प्रथा के विरोधी भावों में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में तो जाति का स्वरूप एक तरह से खत्म होने के कगार पर होता जा रहा है, लेकिन प्राचीन काल में जाति ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हटन ने जाति द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया है, जैसे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य, जाति समुदाय के लिए कार्य और तीसरा वो समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति द्वारा कार्य को बतलाते हैं। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य के अंतर्गत वो कहते हैं कि सामाजिक स्थिति का निर्धारण रहता था, मानसिक सुरक्षा प्रदान होती थी जाति प्रथा के द्वारा, व्यवसाय का निर्धारण रहता था क्योंकि सभी जातियों में कोई ना कोई व्यवसाय रहता था उनका स्वयं का, इसे व्यवसाय का निर्धारण पहले से ही रहता था। वैवाहिक समूह का निर्धारण कि एक कोई भी जाति अपने ही समूह में विवाह करता था, इससे क्या रहता था कि रक्त की शुद्धता भी बनी रहती थी और समुदाय के द्वारा विवाह का कहीं और जाना भी नहीं पड़ता था, उसी समुदाय में हो जाता था। सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती थी, यानी कोई भी जाति अपनी ही जाति के लोगों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना, एक दूसरे का साथ देना, ये सब होता था। व्यवहारों पर नियंत्रण, यानी व्यक्ति जाति के ही कारण कहीं ना कहीं व्यवहारों में नियंत्रण बना रहता था कि ये हमारे जाति का है तो इसके साथ ऐसा अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहना चाहिए, व्यवहार अच्छा बना रहता था। व्यक्तिगत जीवन के लिए जाति का महत्व बताते हुए मजूमदार एवं मदान भी कहते हैं कि एक स्थायी वातावरण या अवस्था के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाति व्यक्तियों की प्रतिरक्षा की प्रमुख व्यवस्था है, जो कि उनकी परिवर्तनशील क्षमता का पर आधारित है। यानी देखिए, उस समय तो कानून वगैरह होते नहीं थे प्राचीन काल में कि कानून वगैरह कोई हो रक्षा करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, वो तो आज प्रचलन में है। लेकिन प्राचीन काल में जाति प्रथा ने ही व्यक्तियों के आपस के मेल जोल, एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे के अच्छे बुरे में सहायता के लिए बहुत ही लाभप्रद कार्य करते थे। जाति प्रथा जाति समुदाय से संबंधित कार्य का लाभ, देखिए जाति व्यक्तियों के लिए, संपूर्ण जाति समुदाय के लिए ही बहुत सारे कार्य करते थे, जैसे धार्मिक भावना की रक्षा। सभी जाति अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से मानते थे और एक दूसरे के धर्म को, यानी अपने अपने जाति के जो लोग होते थे जो अपने धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से संजो के रखते थे, रक्त की शुद्धता बनाए रखते थे, सामाजिक स्थिति का निर्धारण बना रहता था। इसका मतलब है कि सभी जातियां अपने समुदाय के लिए एक जाति संस्करण के निश्चित, यानी कि अपने जाति के अच्छे और बुरों को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए एकजुट बनी रहती थी। संस्कृति की रक्षा, यानी प्रत्येक जाति अपने अपने संस्कृति की रक्षा करती थी, अब वो चाहे संस्कृति किसी से भी जुड़ी हुई हो। आज भी अगर भारत में इतनी सारी संस्कृति, संप्रदाय, कितनी सारे त्यौहार पाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये जाति प्रथा के कारण ही है, क्योंकि सभी जातियों ने अपनी अपनी संस्कृतियों को बचा कर रखा है। जाति एकता को प्रोत्साहन, देखिए कहीं ना कहीं जाति समुदाय से ये जो संबंध है, इन्होंने जाति एकता को बनाए रखा। श्रम विभाजन, जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच कार्य विभाजित किया गया है। इससे उनमें क्या होता है कि उस कार्य के प्रति दक्षता, यानी बहुत ही अच्छी तरह से उसे वो ज्ञान उनके अंदर आ जाता है उस कार्य के प्रति। धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता, देखिए राष्ट्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। धर्म के आधार पर विश्व के विभिन्न भागों में समय समय पर अनेक क्रांति हुई है। भारत में भी अनेक धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन रहा, किंतु सभी संप्रदाय हिंदू जाति व्यवस्था में ही आत्मसात हो गए। यानी इन्होंने मतलब जाति व्यवस्था में पाई जाने वाली सहिष्णुता एक
उदारवादी है, जिसके कारण हिंदुओं में कई अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग धर्म है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता कहीं ना कहीं ये जाति प्रथा के कारण ही बनी रही है। दायित्व निर्वाह की प्रेरणा। देखिए, राष्ट्र के प्रति दायित्व निर्वाह की प्रेरणा भी जाति प्रथा के कारण होती है। जाति व्यवस्था ने लोगों को अपने कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह के लिए प्रेरणा दिए हैं। कर्म के सिद्धांतों ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि ऊंची एवं नीची जाति में जन्म पूर्व जन्म के कर्म के फल पर ही होता है। यानी जो जाति जिस जाति प्रथम जन्म ली है उनके पूर्व जन्म के कारण हुआ है। इससे क्या हुआ कि भारतीय समाज को आर्थिक एवं सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिला। समाज में एकता बनी रही इन्हीं जाति प्रथाओं के कारण, इन्हीं सोच के कारण। देखिए, जाति प्रथा ने ही संपूर्ण देश की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया और उसे सुरक्षित बनाए रखा। इसीलिए ही हट्टन लिखते हैं कि जाति प्रथा की एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसका आधार देवी शक्ति से भी दृढ़ है, यानी कि अलौकिक शक्ति से भी कहीं न कहीं और शक्तिशाली है ये जाति प्रथा भारत में।